सबसे पहले अवधेश जी आपसे जानना चाहता हूं, बंगाल में ये हो क्यों रहा है? देश समझना चाहता है आपसे ये बात। देखिए दीपक जी, आपने अभी कुछ देर पहले ममता बनर्जी पर हमले की चर्चा की थी। 21 जुलाई 1996 का वो दिन था जब राइटर्स बिल्डिंग की ओर मार्च कर रही थी। यूथ कांग्रेस के लोग थे, लाठी चार्ज हुआ, गोली चली, 13 युवा मारे गए, सरेआम हिंसा हुई थी और उसके बाद से ममता बनर्जी ऊपर उड़ी हैं। देखिए, मैं इसको जरा दूसरे रूप में देख रहा हूं, क्योंकि मैंने जो हिंसा देखी है उसमें कई चीजें हतप्रभ और आश्चर्यचकित करने वाली है। क्योंकि जो लोग हिंसा कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो बात है कि उनके चेहरे पर कोई भय ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हिंसा करना उनका अधिकार हो, किसी को सजा देना उनका अधिकार हो। यह वातावरण पश्चिम बंगाल में कैसे पैदा हुआ है? मैं 3 बातें कहना चाह रहा हूं। मानव जायसवाल जी भले इस पर जो भी कहें, लेकिन मेरे हिसाब से तो तृणमूल के लोगों को आज टीवी पर बैठ के यह कहना चाहिए था कि पश्चिम बंगाल में कोई मार रहा हो, कोई मारा जा रहा हो, 10 साल से हम सत्ता में हैं, इस बार सत्ता में आए हैं, हम शर्मसार हैं और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। उसकी बजाय तर्क दे रहे हैं। दीपक जी, पश्चिम बंगाल जिस सांस्कृतिक विशिष्टता की बात करता है और जो भद्रलोक वहां स्वयं को उस सांस्कृतिक विशिष्टता का हिस्सा मानता है, शायद मानव जी भी उसके भाग होंगे। उसके आवरण के नीचे किस तरह के राजनीतिक हिंसा की विविध संस्कृति ने कब्जा कर लिया है, यह पहले भी स्थापित हुआ है और इस समय खुल के स्थापित हुआ है। और इसके 3 पार्ट हैं। देश के लिए भले डरावनी हो, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की हिंसा को देख के ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए सहज स्वाभाविक हो, उनका अधिकार हो हिंसा करना। तो अधिकार का पालन कोई क्यों करता है? क्योंकि उनके अनुसार सामने वाले ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। सामने वाले का कर्तव्य यह था कि मतदान में हम जिसे चाहते हैं उसको वोट दो, अगर नहीं देते हो तो फिर हमारे पास तुमको सजा देने का अधिकार है। ये चीजें जो संस्कृति पैदा हुई वामपंथियों से लेके वो आज तक कायम है। और इसका जो एक खतरनाक पहलू है वो है सांप्रदायिकता। एक समुदाय के लोग, जो अभी खबरें आ रही वहां से, जहां भी अच्छी संख्या में है, दूसरे समुदाय के लोगों पर जिस ढंग से उन्होंने हमला किया है, महिलाओं के साथ किया है, उनका मानना है कि उनके अनुसार मतदान क्यों नहीं किया। मानव जी शर्म बात ना करें, शर्म करिए। पूरा आप सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन पूरे देश का सिर आपने नीचे गिराया है। भारत की चुनाव प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली की पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है, आपने उस पर कालिक पोता है। हिंदुस्तानी नहीं है। जब कहते थे कि पश्चिम बंगाल पाकिस्तान बन गया है तो हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन इस मायने में कुछ क्षेत्रों में जिस प्रकार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का दमन होता है, उनकी महिलाओं के साथ यौनाचार होता है, कुछ क्षेत्रों में आपके लोगों ने पश्चिम बंगाल को वही बना दिया है। और जैसे यही हिंसा आपको एक दिन खत्म कर देगी। मानसिकता होती है आपकी सांस्कृतिक विशेषता अगर हिंसा और यौनाचार की विशेषता है तो एक दिन आपको कौन सा भोजन करते हैं आप बताएंगे? अरे लोग रहने को मजबूर है, अपना घर छोड़ रहे हैं, उनकी तस्वीर आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सी सांस्कृतिक विशेषता है बंगाल की? है बताइए, क्या बंगाल कमजोर लोगों पर, महिलाओं पर अत्याचार करना है, घर छोड़ने के लिए मजबूर करना है? मैंने मानव जी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। सिर्फ अवधेश जी ये बात नहीं बोल रहे, ये बात दिलीप घोष ने भी बोली है और ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने भी बोली है। ये बात सिर्फ अवधेश जी नहीं कह रहे। मानव जी कंप्लीट करने दीजिए। अवधेश जी कंप्लीट करिए प्लीज। वो नहीं कर सकते। मानव जी को इसलिए नागवार गुजर रहा है कि एक 10 सालों में जो बंगाल का हिंसक विभत्स चेहरा इन्होंने पैदा किया है, वो पूरे क्रूर रूप में इस समय दुनिया के सामने दिख रहा है। पैकेज की बात मैं तो भद्रजनों से, पश्चिम बंगाल के भद्रजनों से अपील करूंगा कि इस समय ये भूल जाओ कि आपकी विचारधारा